sometimes. So a Yeah. question था कि which was the subject which most impacted you in school, and how did you use it when you grew up? Yeah. What about you? Anything comes to mind? I liked history the most. Okay. I liked history very much. But not the school में जो किताबों में history was very boring. जिस तरह से लिखा था वो, जिस तरह से वो कर रहे थे, I don't know how. Even then, in that, I was like कि wow, ये तो बहुत ही मजा आ रहा है, कहानियां हैं इसके अंदर. But I like तुम्हारा मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस तुम्हारा 1857 था, राइट? लाइक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड उसके बाद जितना भी हमारा भी पूरा था, आई रियली लव्ड इट. तुम्हारे सारे हमारे मुगल वुगल एंड एवरीथिंग, द वे आई यूज्ड टू रीड इट वाज लाइक एक स्टोरी चल रही है, हम नए एपिसोड पढ़ने वाले हैं, देयर इज अ न्यू पर्सन हु कम्स एंड देन दे डाई और दे गेट बीटन एंड आई एम लाइक ओके, नया हीरो आया. अबे तो मेरा दिमाग ऐसे देखता था हिस्ट्री को. एंड देन आई थिंक मैं 13 साल का था समथिंग का, तो मेरा भाई नो आई वाज मच यंगर, तो मेरा भाई की हाई स्कूल की बुक में वर्ल्ड हिस्ट्री भी थी. तो मैंने खोला, देखो वर्ल्ड वॉर हो रही है. So first time I heard of, क्योंकि मैंने वो किताब उसकी खोल ली, हिस्ट्री अपने भाई की. And I was like, are you fucking kidding me? वर्ल्ड वॉर हुई थी. एंड फिर मैं वो पढ़ा हूँ. That was like even, I was like, wow. और गजब कहानियां. So I think to me history has always been like, मैं बता नहीं सकता कितनी fascinating. It's amazing. So history in that way. But I think after I've grown, I've realized there were a lot of subjects जिनका impact ज्यादा था, interest कम था. So civics का इम्पैक्ट ऐसा था कि मुझे काफी चीजें सिविक्स की याद है, बट व्हेन आई वाज रीडिंग इंटरेस्ट इतना बिल्कुल नहीं था. सो अ लॉट ऑफ इट हैज टू बी लाइक जिस तरह से किताबें लिखी गई थी कि लाइक इतनी डल रोड लर्निंग बेस्ड किताबें हैं कि ये है इसको रट लो, ये है इसको रट लो. हम किसी भी तरह से तुम्हें सुचवाने पे, लाइक टू मेक यू थिंक पे हमारा एफर्ट ही नहीं है. इस वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं अभी तक मैं बता रहा हूँ, मुझे बताता हूँ. मैंने पहली बार जब ज्योग्राफी, मैं कल अपनी वाइफ को ही बात बताता रहा कि मैंने रेड ज्योग्राफी, लाइक सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फोसिस जो होता है ना, 3 तरह के रॉक्स होते थे, राइट? ज्योग्राफी में पढ़ा मैंने. यूज्ड टू स्कूल से जब मैं जाता था, स्कूल घर से स्कूल, तो मैं रोड पे देखता था कि कौन सा सेडिमेंट्री, कौन सा इग्नियस है, कौन सा मेटामॉर्फोसिस वाला रॉक है. सिंपल है कि मैं पहचान पाऊंगा कि पहचान पाऊंगा इनमें से कौन सा है. सो दैट वे मैं सोचता हूँ चीजों को, कि ऑब्वियसली ज्योग्राफी में आई डोंट थिंक मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, बट जहां पे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो रियल लाइफ जहां मीट करती थी ना, आई थिंक मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली जाता था, अरे भाई ये क्या है, वो क्या है, और द लास्ट सब्जेक्ट आई थिंक जो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था जिसमें, वो था केमिस्ट्री. आई डोंट नो. तो केमिस्ट्री में अप अंटिल जब तक मेरा इंटरेस्ट था, आई ऑलवेज स्कोर्ड अबव 90 फॉर, बिकॉज आई लव्ड इट सो मच, बिकॉज केमिस्ट्री वाज वन सब्जेक्ट वेयर आई कुड बी लाइक, ये मॉलिक्यूल्स इतने इसके यहाँ पे चेंज होके दिस मेड दिस. आई कुड फॉर सम रीजन केमिस्ट्री में रियल लाइफ. सो ऑब्वियसली मैं यहाँ 10th के पहले की बात कर रहा हूँ. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको लेके लोग रोते हैं बैठ के कि भाई, सो आई नेवर स्टडीड दैट, मे बी वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, सो आई हैव नो आइडिया. बट 10th से पहले की केमिस्ट्री, लाइक आई सब कुछ, लाइक आई वाज जस्ट, Considering you liked it so much, how come you didn't then follow up? मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और मैं जिस एनवायरनमेंट में आता हूँ वहां पे जूता चलाना पॉलिसी स्कूल की और इन सब की बहुत थी. मेरी पर्सनालिटी टाइप, जैसे आप मैं अभी जो मिल रहे हो ना, मैं एग्जैक्टली ये लड़का रहा हूँ हमेशा से. Okay. सो आई वॉज नॉट सम की जो कराया करा लिया. आई वॉज अ पर्सन जिसको अगर मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, ले आओ जिस भगवान को लाना है, और जो कन्विंस कर सकता है करवा ले. तो या तो मैं ध्वस्त कर दूंगा जस्ट टू डिस्ट्रॉय योर एक्सपेक्टेशंस, आई एम विलिंग टू डिस्ट्रॉय माई करंट प्रोस्पेक्ट्स एज वेल. Okay. क्योंकि जो तुम कराना चाहते हो तुम्हारे नाच में तो नहीं नाचूंगा मैं. मेरा ये साइकोपना था. एंड फॉर सम रीजन मेरी लाइफ में पता नहीं क्यों मैंने कॉन्सिक्वेंशियल फियर एक्सपीरियंस नहीं किया. कि लोग कहते हैं ना 10th में फेल हो जाओगे जिंदगी तबाह हो जाएगी. आई डोंट नो, डिडंट डू एनीथिंग टू मी. पता नहीं मेरी पर्सनालिटी में, आई डोंट नो, वो एक्सट्रीम सेल्फ बिलीव था या लैक ऑफ फियर था, लेकिन मुझे कभी ये चीजें डर ही नहीं करी जो मुझे पूरा समाज डराता रहता था. हर एक बच्चे को मैं देखता था उसको डर है, एग्जाम में फेल हो जाओगे, 12th में जिंदगी बनती है, 12th में इतने मार्क्स नहीं आए होगा. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था. मतलब 12th के बोर्ड तक मैं सोता था, भाड़ में जाऊं. बस पता नहीं मुझे था कि मैं कर लूंगा कुछ, मैं कर लूंगा. मुझे मुझे डर नहीं था इस चीज कि मैं फेलियर हो जाऊंगा लाइफ में, और एक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला हो तो यार कुछ नहीं बचा नहीं है. सो दिस वाज समथिंग दैट रियली, आई डोंट नो, दिस थिंग, दैट्स व्हाई मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ से किसी को वो नहीं देता एडवाइस, बिकॉज मेरे अगल बगल लोग नहीं थे लाइक दिस, नोबडी वाज लाइक दिस. एंड मेरी लाइफ में कभी कोई मेंटोर नहीं था. आई हैड नो फ्रेंड, नो अदर बड़े भैया
Everybody was in the business of scaring you and traumatizing you for no fucking reason. मतलब सबने चौधरी बन के पढ़ाई लिखाई करके सब टॉप पे बन गए ना. आप सब बड़े क्वालिफाइड हो ना. हर कोई डरा रहा है बस आपको कि ये नहीं करोगे तो क्या. अबे तो तूने क्या किया फिर? तू क्यों टीचिंग कर रहा है? राइट. तू फिर क्यों अभी इतने बड़ी जगह पे नहीं पहुंचा? काहे का फालतू का सब डर का बिजनेस कर रहे हैं. सो आई वाज लखनऊ में एक छोटी सी उसमें जगह में था एंड हर कोई डर का वो कर रहा था. मेरी किसी ने आज तक आवाज नहीं सुनी व्हाट आई वांटेड टू डू, क्योंकि मैंने 15 में फिगर आउट कर लिया था मेरे को राइटिंग करनी है. सो रियली मेरे दिल में द ओनली सब्जेक्ट आई हैड हर्ड वाज कि फिलोसफी इज अ सब्जेक्ट. तो एक ऑटोमेटिकली दिल होता है ना आपका जाता है कि मेरा मन है पढ़ने का, फिलोसफी पढ़ने का मन है. या साइकोलॉजी, तो हमारे स्कूल में तो साइकोलॉजी और आर्ट्स वही नहीं था, स्ट्रीम ही नहीं थी. साइंस, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, वो ही नहीं है. भाड़ में जाओ. तो अब ऐसे जगह पढ़ रहे हैं जहां पे चप्पलें मारी आती हैं. स्कूल के एंड में तुम्हारे बोर्ड में बाहर लगे इतने बच्चों ने 95% के ऊपर लाए कि वो स्कूल थे जो फैक्ट्री हैं, मास फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों को जूते मार मार के उनको कि उनके बस 90 के, हमने 90% के ऊपर कितने ले आए. कुछ सीखा कि नहीं सीखा, घंटा. जिंदगी में उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितनी हुई, घंटा. क्यूरियोसिटी उनकी कितनी क्वेंच हुई, घंटा. वो कितना सेल्फ एक्सप्लोर कर पाए, घंटा. उनकी क्रिएटिविटी कहाँ है, घंटा. कुछ सब कुछ घंटा है. बस ये रट पाया हमारा बच्चा और रट के उगल पाया पेपर में, तो हम 95%, ये हमारे स्कूल का अचीवमेंट है ग्रैंड. टीचर भी एक नंबर के उल्लू के पट्टे थे, सब उल्लू के पट्टे थे. फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि सेडिस्ट टीचर रहे हैं. हमारी जनरेशन में आप भी रिलेट कर सकते हो, अलग जनरेशन थी. क्योंकि मेरा जिस 12th जहां खत्म हुआ है वो लॉ आया है जहां पे आप बच्चों को मार नहीं सकते. हमने कहा यही था, बचा रह गया था, हमारा वेट कर रहे थे भोसड़ी के. हम जहां निकले लॉ आ गया कि अब बच्चों को आप मार नहीं सकते. अबे लाठियां तोड़ते थे हमारे पे. I know. हमको रूलर से मारते थे यार. अरे रूलर छोड़िए, हमारे लाठियां तोड़ी. और हम, क्योंकि भाई बात है मेरी पर्सनालिटी टाइप क्या थी, लाठी टूटती थी ना तो हम कहते थे हो गया. मेरे टीचर रोते हुए देखे हैं, टीचर रो रहा है उसके बाद क्योंकि उसको लग रहा है मैं इसको और मार नहीं पाया. अबे मैं 14 साल का बच्चा हूं. हमको पता है गर्मी में रखते थे जुलाई में बाहर सबको और कहते थे एक पोजीशन में हो जाओ जैसे कुंफू कराटे सिखा रहे हो, और कह रहे थे अब टूटोगे, अब टूटोगे. हम लोग कहते नहीं. वो उनके हम लोगों ने मेंटल टेस्ट किया अपने टीचरों का. फिर वो बेंत मार रहे हैं बैठ के. हमने कह रहे हैं आप सॉरी बोलोगे. और क्योंकि हमारा ग्रुप था, मैं 10th की बात कर रहा हूं, जब ग्रुप हो जाता है ना और जब साइको 5 जुड़ जाते हैं 10, तुम नहीं तोड़ सकते उसको. ऑन द कॉन्ट्री तुम किसको तोड़ रहे हो? बायोलॉजिकली बात करो, दुनिया की सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जानवर की बात कर रहे हो, वो है एक 15 साल का टीनेजर. सबसे वायलेंट साइको बीइंग ऑन द प्लैनेट, मैं कहूंगा शेर से ज्यादा वायलेंट है 15 साल का बच्चा. क्योंकि वो सोचता है मैं आदमी हूं लेकिन वो पूरी तरह से गवर्न हो रहा है अपनी भावनाओं से, जिसको भी उसने फिगर आउट नहीं किया. तुम डराने बैठे हो, ऑपरेस करने बैठे हो, तुम मर जाओगे. हम जोकर थे. तो वो टीचर मेरे को अपने सोचता हूँ कि तुम टीचर, तुम तो बड़े थे ना, हम तो 15-14 साल के बच्चे थे. तुम क्या कर रहे थे बे? हम हुए नहीं ट्रॉमेटाइज लकीली, बट तुम तो पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करने लगे थे ना कि बच्चों को हम चले जैसे अंडमान निकोबार होता ना, तुम्हारे जेल में भेज रहे हैं गर्मी में खड़े होके, हम हार्ड लेबर कराएंगे इनसे. करा लो. तो पॉइंट है, मेरी जिंदगी मोस्टली इस चक्कर में ज्यादा निकल गई. डिफाइंग द रेजिस्टेंस एंड पॉइंटलेस एक्सपेक्टेशंस एंड फियर जो मेरे पे लेवी कर रहे थे ये लोग. एंड थैंकफुली दैट फॉर्म्ड हु आई एम. दैट्स व्हाई जो मैं आज हूं मैं वो हूं. कई लोगों को इससे डिस्कंफर्ट होता है, इवन व्हेन दे वॉच माय वीडियोस, दे आर लाइक श्वेताब ऐसा क्यों है? आई हैड टू अर्न इट. सोसाइटी ने जिस जगह से मैं आया हूं बहुत कोशिश करी कंफर्म करने की, मार तोड़ के कि कंफर्म कर जैसे सब है वैसा हो. थैंकफुली आई डोंट नो कैसे जेनेटिक्स है या है, मैं नहीं, मेरे खून में ही नहीं था, नहीं कर पाओगे. एंड इसलिए आज भी मैं नहीं कर पाता. यू नो लाइक कोई गेस्ट आए तो ऐसे बात करो श्वेता, वैसे बात करो. आज जो मैं हूं, अगर तुम्हें नहीं हो रहा एक्सपेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, मे बी तुम्हें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए ना कि हर इंसान अलग है. हर इंसान तुम्हारे जो मोल्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस है कि श्वेता को ऐसे पूछना चाहिए, सर आपके ये कैसे हुआ सर, जो आप टीवी पे देखते आके आप कंडीशनड हो गए हो टू बिलीव कि हर एक इंसान को टीवी पे सर सर करके बात करनी चाहिए. अरे भाई मैं इंसान की तरह बात करूंगा, दूसरा इंसान भी इंसान है मेरे लिए, होमोसेपियन है. सो मे बी यू नो इन चक्करों में अ ग्रेट अमाउंट ऑफ माई एजुकेशन आई बिलीव वो सोसाइटी एनवायरमेंट के इस इंटरेक्शन की वजह से इग्नोर हो गई. अदरवाइज जो कि मैं बहुत कुछ पढ़ पाता खुद से, क्योंकि फाइटों में फालतू में ले आए मेरे को लोग.
लाइक तुम्हें ये बनना है, अरे तू कौन होता है मुझे बताने वाला मुझे क्या बनना है? सब बता रहे तुम्हें ये बनना है, इमेजिन करिए 12 साल से तू बताएगा, लाइक तू है जो तू बनना चाहता था, पहले ये बता। कितने लोगों से पता है, मैं पूछता था 14 में ही, जो इंसान मुझे बता रहा ना तू ये बन बेटा, तू ये बनेगा, मैंने पूछा खुश हो, कह रहे नहीं। जेन्युइन मेरे को क्वेश्चन याद है, मोमेंट मैंने एक दिन, क्योंकि अलग अलग मोमेंट्स होते हैं, एक मोमेंट होता है इसमें वो तुम्हें राय दे रहा है, काउंसलिंग दे रहा है, दूसरा मोमेंट इसमें आप खाना खा रहे हो, चिल बैठा हुआ है। मैंने कहा अच्छा ये कर रहे हो आप खुश हो, कह रहे नहीं यार। मैंने ले ये आदमी मुझे बताएगा, खुद खुश नहीं है अपनी जिंदगी में जो कर रहा है। ये क्या चल रहा है साला नाटक फालतू का। तो वेरी लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ वॉज अ स्ट्रगल I think against every single person that I उस टाइम पे जो थे, every person I hated my family, I'm gonna be honest, I was a most rebellious kid, and then I but वही था, I was uncompromising. So ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं बात नहीं करूंगा, I somehow knew what I wanted to do for some reason, मेरे इतना क्लैरिटी थी, तो मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरे को बैठाया कहा बेटा ये कर, and I was like हाँ नहीं, I knew क्या करना है हमेशा से, and I figured it out हमेशा, like so. That's the fierce you, right? So that's very few people have that. Children generally get swayed easily, and there are some rebel. I think even I was sort of rebellious when I was a child. Yeah, जी. and I'm still I am actually. So